नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा आज की क्लास जो है वह ईशावास्योपनिषद जो है उसको अपन पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ अपन बात करते हैं कि जैसा कि ईशावास्योपनिषद जो है उसके बारे में अपन चर्चा करें तो ईशावास्योपनिषद जो है वह उपनिषद का भाग है। और उपनिषद जो है जिसको वेदांत वेदांत भी कहते हैं। वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो संबंध है वह ये जो है वह वेदों का अंत लास्ट के भाग है। क्योंकि संहिता संहिता के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद जो स्थान आता है वह उपनिषद का आता है। ठीक है, ये जो है वह उपनिषद की बात हो गई। उपनिषद को वेदांत कहते हैं और वेदांत दर्शन से जो संबंधित रखने वाले जो ग्रंथ हैं वह कहलाते हैं उपनिषद कहलाते हैं, जिनका संबंध वेदांत दर्शन से भी होता है। और उपनिषद शब्द की बात करें तो ईशावास्योपनिषद में किसका वर्णन है, इन सारी चीजों को अपन बाद में बात करते हैं। इससे पहले जो बात करते हैं वह करते हैं उपनिषदों की शब्द की व्याख्या आदि। ठीक है, कि उपनिषद जो शब्द है उसकी व्याख्या क्या होगी, इन सारी चीजों की अपन बात करते हैं। तो बात करते हैं उपनिषद शब्द। सबसे पहली बात है वह करते हैं उपनिषद शब्द की। ठीक है, उपनिषद शब्द जो है वह उपसर्ग, उपसर्ग पूर्वक सद धातु और पीप प्रत्यय, इस शब्द के द्वारा, इस व्युत्पत्ति के द्वारा जो है वह उपनिषद शब्द जो है वह बनता है। ठीक है, दूसरी बात, उप का मतलब जैसा कि आपको पता है, उप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वह होता है समीप में। नी का मतलब होता है निश्चय से, नी से निश्चय से। सद जो धातु है वह किस अर्थ में आती है, तो बैठने के अर्थ में। तो समीप निश्चय से बैठना, अर्थात हमारे जो पूज्य हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनके पास ज्ञानार्जन आदि के लिए उनके पास में जाकर के निश्चय से बैठना और उस ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य को लेकर के उनके समीप में जाना, वही चीज कहलाती है उपनिषद। क्या कहलाता है, उपनिषद। और शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य, वह शंकराचार्य जो है वह उपनिषद का जो अर्थ मानते हैं वह मानते हैं ब्रह्म विद्या। क्या मानते हैं, ब्रह्म विद्या जो है वह उपनिषद का अर्थ जो है शंकराचार्य मानते हैं। उपनिषदों के संख्या के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, कोई कितनी मानता है कोई कितनी मानता है। लेकिन मुक्तिकोपनिषद इसकी बात करें, परीक्षाओं में भी इस उपनिषद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद के आधार पर, मुक्तिकोपनिषद के आधार पर अगर परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो टोटल उपनिषद जो है वह है 108 उपनिषद। कितने हैं, 108 उपनिषद। दूसरी बात एक करें वह यह है कि शंकराचार्य जो है वह, शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर, कितने उपनिषदों पर, 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। क्या लिखा है, अपना भाष्य लिखा है। और उन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखने के कारण वह जो 10 उपनिषद थे वह प्रसिद्ध भी हुए। तो शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। तो इसके लिए एक श्लोक है, वह ये है, ईशकठ ईशकठ केन, केन कठ प्रश्न, कठ केन प्रश्न मांडुक्य, मंड मांडुक्य एतरे, एतरे च छांदोग्य
बृहदारण्यकम, बृहदारण्यकम दशः। ये जो है, ये शंकराचार्य जो थे उन्होंने 10 उपनिषद लिखे हैं। इन 10 उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य लिखा है। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार से इन 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे और यही 10 उपनिषद हैं जो भारतीय वैदिक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, जो उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है ब्रह्म विद्या। ठीक है, जो सद धातु है वह 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है और वह है शदलरी, विशरण, गति और अवसान। इन 3 अर्थों में शदलरी जो धातु है, कौन सी धातु है? शदलरी जो धातु है वह 3 अर्थों में और प्रयुक्त होती है और वह शदलरी जो धातु है वह फिर लोप होकर के सद धातु बनती है जिसका अर्थ जो होता है वह बैठना होता है। तो इसकी 3 अर्थ कौन से हो गए? विशरण, गति और अवसान। इन 3 अर्थों में अवसादन, ठीक है, अवसादन, अवसादन, शदलरी विशरण गति अवसादनेषु, ये एक सूत्र मिलता है कि विशरण जो शदलरी धातु है वह विशरण, गति और अवसादन अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो ये जो सामान्य सी उपनिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उपनिषद का अर्थ जो है वह ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है और शंकराचार्य ने इनके उपनिषदों पर 10 भाष्यों को लिखा है। इष्कठ ये इसका श्लोक है और इसके बाद शंकराचार्य ने उपनिषद का जो अर्थ माना है वह ब्रह्म विद्या माना है। और मुक्तिकोपनिषद के आधार पर उपनिषद जो कितने हैं तो 108 प्रकार के उपनिषदों को मुक्तिकोपनिषद में भी माना है। अब अपने जो सिलेबस में है और वह है कौन सा उपनिषद है? ईशावास्योपनिषद, जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं। ईशावास्योपनिषद। अब ईशावास्योपनिषद की बात करें तो ईशावास्योपनिषद जो है वह कौन से वेद से संबंधित है? तो हम सभी को पता है कि यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कौन से वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक तो है माध्यन्दिन शाखा, जिसको वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं, वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं। दूसरी जो शाखा है उसका नाम है काण्व शाखा। दूसरी शाखा का नाम क्या है? काण्व शाखा। माध्यन्दिन शाखा के अनुसार जो मंत्रों की संख्या है वह कितने हैं ईशावास्योपनिषद में? तो 17 मंत्र है। कितने मंत्र माने हैं? माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा के अनुसार मंत्रों की संख्या जो है वह 17 है। काण्व शाखा की बात करें तो काण्व शाखा के अनुसार जो मंत्रों की संख्या है वह कितनी है? तो 18 मंत्र है काण्व शाखा के अनुसार। ठीक है, क्लियर यहां तक? माध्यन्दिन शाखा या वाजसनेयी शाखा के अनुसार 17 मंत्रों की बात कही गई है और काण्व शाखा के अनुसार इसमें मंत्रों के बारे में पूछा जाता है तो 18 मंत्रों की बात यहां पर की गई है। दूसरी बात करते हैं यहां पे कि इसमें ईशावास्योपनिषद जो है इसमें सबसे लघुकाय उपनिषद है। ये जो है वह लघुकाय उपनिषद। कैसा है? लघुकाय। दूसरा है इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद वह एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो संहिता का भाग है। तो संहिता का भाग है। बाकी के जो उपनिषद हैं वो हो सकता है ब्राह्मण के भाग हो सकते हैं, आरण्यक के भाग हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वह संहिता का भाग है। क्या है? संहिता का भाग है, इसलिए इसको संहितोपनिषद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहितोपनिषद भी
इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? संहिता का भाग होने से, यजुर्वेद का भाग होने से यह मुख्य तौर पर बहुत ही प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। ठीक है, और इसमें कुल मंत्रों की संख्या वही बता दी कि 18 मंत्र हैं, वह है। और ये जो काण्व शाखा के मत में जो मंत्र हैं 18, वह 18 मंत्र इसके प्रामाणिक माने जाते हैं। और इसका एक शांति पाठ मिलता है जिसको अपन अभी पढ़ेंगे, शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो है वह इसका शांति पाठ है। और वह शांति पाठ जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है इसका शांति पाठ? बृहदारण्यक उपनिषद से इसका शांति पाठ लिया गया है। ठीक है, सबसे लघु का उपनिषद है, 18 मंत्र हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा दोनों से संबंधित, माध्यन्दिन शाखा काण्व शाखा दोनों से संबंधित है। इसमें 17 मंत्र हैं, इसमें जो है वह 18 मंत्र हैं। एक जो है वह इसका जो पहला मंत्र है, उस पहले मंत्र के आधार पर ही ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस आधार पर ही इस उपनिषद का जो नाम है वह नामकरण जो है वह ईशावास्योपनिषद जो है वह रखा गया। ठीक है, चलिए, ये जो बात हुई वह ईशावास्योपनिषद से संबंधित कुछ बातें हुई। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें विद्या अविद्या का वर्णन है, संभूति असंभूति का वर्णन है, आत्म तत्व का विवेचन है, और विद्या अविद्या का फल क्या है, संभूति असंभूति का फल क्या है। इन सारी चीजों को निरंतर कर्म करने हैं व्यक्ति को, लेकिन कैसे कर्म करने हैं, आसक्ति से युक्त या अनासक्त कर्मों को करना है। इन सारी चीजों को जो ईशावास्योपनिषद है, इस ईशावास्योपनिषद के मंत्रों में इसका वर्णन किया गया है। और एक एक मंत्रों की हम एक एक शब्द के साथ में व्याख्या को आज की क्लास के माध्यम से अपन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तो इसका जो पहला मंत्र है जो कि शांति मंत्र, जो कि शांति मंत्र है, शांति पाठ है, उसको अपन देखते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहां पर कहते हैं कि ओम अर्थात वह ओमकार जो ब्रह्म है वह उसका यहां पर विवेचन किया गया है कि पूर्णम अदह, अदह मने यह जो कारणात्मक जगत है, अदह मने यह जो कारणात्मक जगत है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। देखिए, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और जो ये संसार है वह कार्य है, और इसके कार्य का कोई ना कोई तो कारण है। तो उस कारण, वह कारण क्या है? तो वह कारण जो है वह कारणात्मक ब्रह्म है। कौन है? कारणात्मक ब्रह्म। तो वही बात कर रहे हैं, ओम मने वह ब्रह्म, अदह यह कारणात्मक जो ब्रह्म है वह पूर्ण, वह कैसा है? पूर्ण है। और इदम पूर्ण, और इदम मने ये जो कार्यात्मक जगत है। ठीक है, दोनों चीजें समझना, कारणात्मक ब्रह्म है वह अलग है, कारणात्मक ब्रह्म है वह अलग है, और कार्यात्मक जो जगत है वह अलग है। ठीक है, दोनों चीजें बता रहे हैं कि ओम मने वह ब्रह्म स्वरूप, अदह मने जो ब्रह्म स्वरूप जो कारणात्मक जगत है वह पूर्ण है। इसके बाद ईदम मने ये जो कार्यात्मक जो हमें दिख रहा है वह जगत है वह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। और फिर कहते हैं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। जब प्रलय काल समाप्त होता है तो प्रलय काल समाप्त होने के बाद जो कारणात्मक जगत है उसी से तो कार्यात्मक जगत की उत्पत्ति होगी। तो वही बात बता रहे हैं कि कारणात्मक जगत है वह पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही मतलब कारणात्मक जगत से ही कार्यात्मक जगत की उत्पत्ति कही गई है या उत्पन्न होता है। प्रलय काल जब समाप्त होता है तब प्रलय काल के समाप्त होने के बाद कारणात्मक जगत से ही कार्यात्मक जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। और फिर कहते हैं पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अर्थात पूर्णस्य, पूर्ण का माने जो कार्यात्मक जगत है उस जब प्रलय काल आने वाला होता है तब पूर्ण से संपूर्ण जो पृथ्वी है वह परब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ये जो पूर्ण है, ये जो कार्यात्मक जगत है
वह कार्यात्मक जगत का पूर्ण जो है उसको, उसका पूर्ण आदाय, उसके पूर्ण को लेकर के, मतलब वह ये जो कार्यात्मक जगत है वह कारणात्मक जगत में लीन हो जाती है, कारणात्मक जगत में लीन हो जाती है। तो कार्यात्मक जगत के पूर्ण को लेकर के ही पूर्ण एवं अविष्यते, मतलब वह जो कार्य कारणात्मक जो जगत है वह पूर्ण रूप से शेष बच जाए। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्या कारणात्मक और क्या कार्यात्मक, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए आप। ये बात ये है कि कारणात्मक जगत अलग है और कार्यात्मक जगत अलग है। कारणात्मक जगत माने वो पर ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है उनकी बात कर रहे हैं। और यहां पर जो कार्यात्मक जगत है जो हम देख रहे हैं वो कार्यात्मक जगत है। तो यहां पर कह रहे हैं कि पूर्णम अदह, माने वह जो कारणात्मक जगत है वो पर ब्रह्म रूपी जो जगत है वह भी पूर्ण है, और इदम पूर्णम माने ये जो कार्यात्मक जगत है वह भी पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? तो पूर्णात् पूर्णम उदुच्यते, पूर्ण के द्वारा उस पर ब्रह्म पूर्ण होगा तभी तो वह पूर्ण की उत्पत्ति कर पाएगा। तो उस पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होने के कारण वह का ब्रह्म भी पूर्ण है और यह संसार भी पूर्ण है। पूर्ण और प्रलय काल में पूर्ण से पूर्ण आदाय, जो पूर्ण है कार्यात्मक जगत है उस कार्यात्मक जगत का पूर्ण को आदाय ले करके जो कारणात्मक जो जगत है वह पूर्णम एवं अविशिष्टे, वह पूर्ण रूप से ही वह शेष बचता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका जो ईशावास्योपनिषद का पहला जो शांति पाठ है वो हमने यहाँ पे देखा। एकदम बहुत सरल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और ईशावास्योपनिषद अपन पढ़ रहे हैं, जहां से प्रश्न बनेंगे वो सारी चीजें मैं आपको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूं, वहीं से प्रश्न बनेंगे। और आप सभी को पता है संस्कृत के जो क्वेश्चन होते हैं वह लिमिटेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब पहले मंत्र की तरफ अपन बढ़ते हैं। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा ग्रद्दः कस्य सिद्वनम। अब यहां पे कह रहे हैं, बहुत शब्दों की एक एक शब्द की व्याख्या को मैं करूंगा और आप बहुत ही ध्यान से इस सारी चीजों को देखना, क्योंकि हो सकता है ईशावास्योपनिषद में एक एक शब्द की व्याख्या को पूछा जा सकता है। ओम अर्थात जगत्याम, जगत्याम यत् किंच जगत, जगत्याम माने इस संसार में यत् किंच जो कुछ भी, जगत माने चराचर जो हमें दिख रहा है, सर्वम इदम सर्वम वह सब कुछ, ईशा वास्यम अर्थात ईशा माने वह पर ब्रह्म जो है उस ब्रह्म पर ब्रह्म के द्वारा, आस्यम माने आच्छादित है, माने उनके द्वारा व्याप्त है। कहने का मतलब जो ब्रह्मा है, जो पर ब्रह्म है, वह उसकी सत्ता कहां पर है? तो सर्वत्र उसकी सत्ता को, वह उसकी सत्ता को देखा जाता है। ये चीज यहां पर कह रहे हैं कि जगत्याम मने इस संसार में यत् किंच जो कुछ भी, जगतः चराचर जो जगत दृश्यमान है वह सर्व इदम सर्वम वह संपूर्ण जगत, ईशा मने पर ब्रह्म के द्वारा, आस्यम मने आच्छादित है। तेन इसलिए, त्यक्तेन भुंजिता अर्थात आसक्ति से रहित होकर के विषयों और विषयों और इनके इंद्रियों को, विषयों को भुंजिता भोगो, अर्थात तेन अर्थात इसलिए आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति का त्याग कर करके, भुंजिता विषयों को, जो काम के या सांसारिक विषय हैं उनको भोगो। क्योंकि मां गृध्य कस्य सिद्वनम, कस्य धनम स्वित मां गृद्धः, किसी के धन की प्राप्त करने की, मां गृद्धः लालच को नहीं करो। ये चीज यहां पर कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जो जगत है वह ईशा मतलब पर ब्रह्म के द्वारा आच्छादित है, पर ब्रह्म समस्त जगहों पर व्याप्त है। इसलिए यहां पर हमें जो भोग कर रहे हैं उसको अनासक्त होकर के कीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी के भी कस्य धनम स्थित मां गृद्धः, किसी के भी धन की लालच को या किसी के भी धन को ग्रहण करने की लालच को हमें नहीं करना है, क्योंकि यह संपूर्ण जो जगत है वह पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आच्छादित है। ठीक है, इसका अर्थ एकदम क्लियर है। दूसरे मंत्र की तरफ अब अपन बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि यहां पर जिस प्रकार से महाभारत जो थी, उस महाभारत में
निरंतर कर्म करने की बात कही गई थी कि कुर्वन्नवेह कर्माणि, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वहां पर महाभारत में कही गई है। भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन से कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वह ईशावास्योपनिषद में भी यही बात कह रहे हैं कि आपको किस प्रकार के कर्मों को करते रहने की हमेशा इच्छा करनी है। तो वो कहते हैं कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवेशच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब कह रहे हैं कि इह कर्माणि, इन कर्मों को कुर्वन एव करते हुए शतम समा जिजीवेशेच्छत, अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा को करना चाहिए। कैसे, किस तरह से? तो यह कर्माणि, इस अनासक्त कर्मों को करते हुए, आसक्ति से युक्त नहीं, आसक्ति से रहित होकर के करना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है संसार में समस्त दुखों का जो कारण है वह क्या है? आसक्ति ही है ना। आसक्ति जो है वह आसक्ति ही समस्त दुखों का कारण है। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि यह कर्माणि, अर्थात इस संसार में कर्माणि, अनासक्त कर्मों को कुर्वन्न, करते हुए, शतम समा, 100 वर्षों तक जिजीवेशिच्छत, जीने की हमें इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से नरे, अर्थात हे देही, हे संसारी प्राणी, कोई अन्यथा न, तुम्हारे लिए इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये न कर्म लिप्यते, अर्थात इसके अलावा कर्म, अशुभ कर्मों, मतलब इसके अलावा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, जिसके द्वारा तुम कर्मों से लिप्त नहीं हो, अर्थात ये करने से तुम कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। अनासक्त भाव से अगर तुम रह रहे हो, तो कर्मों का भोग कर रहे हो, तो तुम जो है वह कर्म से लिप्त नहीं होंगे। और इसके अलावा जो शेष बचते हैं उन सारे से तुम कर्मों से लिप्त हो जाओ। यहां पर यह कहा गया है, हे संसारी प्राणी, तुम अनासक्त भावों से को कर्मों से, अनासक्त भाव से कर्मों को करते हुए 100 सालों तक जीने की इच्छा को कीजिए, क्योंकि एवं अन्यथ कोई न अस्ति, इसके अन्यथ, इससे दूसरा श्रेष्ठ मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। और न कर्म लिप्यते, और इससे दूसरा जो श्रेष्ठ मार्ग कोई नहीं है जिसके द्वारा तुम कर्मों से लिप्त नहीं हो। अर्थात इसके अलावा जितने भी बातें, मार्ग हैं, उन सब से तुम कर्मों से लिप्त ही रहोगे। और वही कर्मों से लिप्तता तुम्हारी वह संसार का जन्म और मरण रूपी दुख है, उन दुखों को देने वाली होती है। ये चीज यहां पर कही गई है कि तुम्हें अनासक्त भाव से कर्मों को निरंतर करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक, अगला मंत्र है, वह कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्य विगच्छन्ते ये के चात्महनोजना। ये के चात्महनोजना, जो आत्महनोजना अर्थात हमारी आत्मा का हनन करने वाले हैं, घात करने वाले हैं। व्यक्ति क्या करता है? परिस्थितियों से, हालात से मजबूर हो जाता है, तब क्या करता है? स्वयं सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, मरना ही किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, आत्महत्या करके मरता है, तो इससे क्या होना है? किसी समस्या का अंत नहीं होना है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें उन परिस्थितियों से लड़ना है। और जो लड़ा है वही तो जीता है ना। और मृत्यु जो है वह किसी भी समस्या का सॉल्यूशन या हल नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ईशावास्योपनिषद में भी कहा है, क्या कहा है? असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, अर्थात असुर संबंधी नाम प्रसिद्ध ते लोका, जो लोक है वह अंधेन, अदर्शनात्मक, तमसा मने अंधकार से, आवृता भरा हुआ है। और फिर देखें कि असूर्या माने असुर संबंधी जो नाम प्रसिद्ध, लोका जो प्रसिद्ध लोक है, वह अंधेन अर्थात अदर्शनात्मक, ऐसा वह लोक है जहां पर हम दर्शन मतलब देख नहीं पाते हैं। ऐसा अदर्शनात्मक, तमसा अंधकार से आवृता, वह जो लोक है वह घिरा हुआ है। इसलिए तान ते
प्रेत्यः अभिगच्छन्ति तान मने ऐसे उस लोक को जो अंधकार से घिरा हुआ है। कैसा अंधकार? तो अदर्शनात्मक जो अंधकार है, उस अदर्शनात्मक अंधकार से जो घिरा हुआ है, ऐसे ते उस लोक को प्रेत्य मर करके अधिगच्छन्ति जाते हैं। कौन? ये के चात्महनोजना, ये के मतलब जो लोग आत्महनोजना अर्थात हमारी आत्मा का घात करते हैं, हमारी आत्मा को अकाल मृत्यु के ग्रास में डाल देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, आत्महत्या करने वाले होते हैं, ताह ते प्रेत्य, ऐसे ताम मने ऐसे उस लोक को, ते मने वो जो आत्मघाती हैं, वह प्रेत्य मरने के बाद अधिगच्छन्ति वहां पर जाते हैं। क्लियर है? एकदम सरल और एक एक शब्द के अर्थों के साथ में मैं बता रहा हूं और एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, इस वीडियो को बार बार आप रिपीट कर करके देखें तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा कि एक एक मंत्र देखिए। सही में अगर आपको तैयारी करनी है और आपको जॉब लेनी है कि एक ड्रीम है कि मेरे को एक जॉब, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो आपको अगर वो लेना है तो उसके सारा सिलेबस और उसके एक एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो वास्तव में डेफिनेट वो जॉब आपको मिल जाएगी। आपका जो भी लक्ष्य है वो उसको आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इसको एक बार फिर से देखें कि असुर संबंधी जो लोक है, कैसा लोक? प्रसिद्ध लोक है, वह अदर्शनात्मक अंधकार से आवृत है। और ये के चात्महनोजना जो अपनी आत्मा का घात करने वाले हैं, जो अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले हैं, सुसाइड करने वाले जो लोग हैं, तान ऐसे उस अदर्शनात्मक अंधकार से जो आवृत है, ऐसा जो लोक है, वहां पर ते वे लोग प्रेत्य अभिगच्छन्ति, प्रेत्य ने मर करके अधिगच्छन्ति जाते हैं। ठीक है, एकदम सरल है और सारे शब्दों का एक एक अर्थ हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अब इसका चौथा मंत्र जो है उसमें जो है वह आत्म तत्व का विवेचन किया गया है कि आत्मा जो है वह कैसी है। तो अनेज देकम मनसो जबियो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत अच्छा विवेचन किया गया है यहाँ आत्म तत्व का। और हमें यह पता होना चाहिए कि आत्मा के कौन कौन से विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं, आत्मा के कौन कौन से विवेचन यहाँ पर दिए गए हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तद अनेजत अर्थात वह जो है, वह मने कौन? तो वह मने आत्मा। कौन है? आत्मा की बात यहां पर चल रही है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो तद एजत मने वह जो आत्मा है वह कैसी है? तो वह आत्मा जो है वह अनेजत अर्थात कंपन। अनेजत, एजत मने कंपन, अनेजत मने कंपन, कंपन से रहित है। तद अनेजत अर्थात वह आत्मा कंपन से रहित है। एकम अर्थात वह आत्मा, प्रत्येक जीव की एक ही आत्मा होती है। ऐसा नहीं हो कि एक रमेश नाम का आदमी है उसकी दो आत्मा हो जाए, प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा निवास करती है। तद एकम अनेज अर्थात कंपन से रहित है, एकम मने एक है। और मनसो जवियो, और वह जो आत्मा है वह मन से भी जवियो ज्यादा तेज वेग वाली है। मनसो जवियो, हमारा मन कितना तेज है। जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं और मैं सोचूं कि दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली का हमारा मन है यहां से चल करके दिल्ली पहुंच जाता है, जबकि हजारों किलोमीटर हम दूर रहते दिल्ली, है ना। तो मन कितना फास्ट चलता है। लेकिन जो आत्मा की गति है वह मनसो जवियो, मन से भी बहुत ज्यादा तीव्र वेग वाली है। और क्या है? पूर्वम अर्षद अर्थात ये जो है वह समस्त इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से भी परे है। ऐसा नहीं है कि कोई इंद्रियां जो है इसका अनुभव कर पाए, अर्थात यह पूर्वम अर्षद अर्थात यह समस्त इंद्रियों से भी परे है। और न एनम देवा आपनुवन, और इसको देवा मतलब जो इंद्रियां हैं वह न आपनुवन अर्थात वह इसको प्राप्त नहीं कर पाई है। मतलब नहीं प्राप्त कर पाई का मतलब है कि इस आत्मा के विषय में वह, इस आत्मा का अनुभव वह इंद्रियां नहीं कर पाई है। और क्या है? तद धावतो, तद मने वह आत्मा, धावतो अन्यान मने अन्यान धावतो, जो दूसरे चराचर जो पदार्थ हैं वह धावतो भाग रहे हैं, लेकिन
तिष्ठतः, ये आत्मा एक जगह पर रुकी हुई है, और अत्येति, उनका अतिक्रमण कर देती है, अर्थात उनको पीछे कर देती है। क्लियर? तद धावतो, माने वह जो आत्मा है वह धावतो अन्यान, अन्यान धावतो, अन्य जो पदार्थ हैं वह कैसे हैं? धावतो, भाग रहे हैं। ऐसे भागते हुए पदार्थ को तिष्ठत, वह आत्मा जो है वह तिष्ठत, एक जगह पर खड़े रह करके भी अत्येति, उन सबका अतिक्रमण कर देती है, उन सबको पीछे कर देती है। और क्या है? तस्मीन नपो मातरिश्वा दधाती, मातरिश्वा माने जो वायु है, वह जो वायु है वह वायु तस्मीन, उस आत्मा के कारण ही अपह, कर्मों को दधाती, धारण करती, अर्थात उन कर्मों का विभाग करती है। जो वायु देवता है वह वायु देवता उस आत्मा के कारण ही जो कर्मों का जो है वह विभाग जो है वह करते हैं। किसके कारण करते हैं? तो आत्मा के कारण ही वह वायु देवता मातरिश्वा कर्मों को वह धारण करते हैं, या मनुष्य को कर्मों के लिए लगाते हैं। ठीक है, इस चीज का एक बार फिर से देख लें कि तद जो आत्मा है तद अनेजत, मने वह कंपन रहित है, मन एक है, मनसो जबियो, मन से भी शीघ्र तेज वेग वाली है, और इसको समस्त इंद्रियों से यह अतीत है, परे है, अतीतांद्रिय है। और आप न देवा पूर्व न देवा आपनुवन, अर्थात इनको जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां महसूस नहीं कर पाई हैं, इसको नहीं देख पाई हैं। तद भाव धावतो, यह भागते हुए अन्य जो शेष पदार्थ हैं उनको भागते हुए अन्य जो शेष पदार्थ हैं उनको तिष्ठत, एक जगह पर रुकते हुए भी अत्येति, उनका अतिक्रमण कर देता है। और तस्मीन, उस आत्मा के कारण ही मातरिश्वा जो है, वायु जो देवता है, वह अपह, समस्त कर्मों के लिए दधाती, कर्मों को धारण करते हैं, या मनुष्य को आत्मा के कारण ही वह मनुष्य को कर्मों के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये जो है आत्मा जो है, उस आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में इस श्लोक के माध्यम से देखा। अब फिर आगे के श्लोक में वही आत्मा की बात फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि तदेजदि तन्नेजदि तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बहुत अच्छा श्लोक है कि तद एजति, कहते हैं तद एजति, वह जो आत्मा है वह एजति मतलब जाती है, चलती है। तद न एजति, और वही आत्मा न एजति, नहीं जाती, नहीं चलती है, रुक एक ही जगह पर स्थित है। तद दूरे, वह तो बहुत दूर है। तद अंतिके, और वह बहुत समीप भी, क्योंकि यह आत्मा जो है वह वास्तव में बहुत गूढ़ रहस्य वाली है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वह, कभी तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वह आत्मा चल रही है, कभी ऐसा महसूस होता है कि वह आत्मा चलती नहीं है, कभी तो यूं महसूस होता है कि वो तो आत्मा बहुत दूर है, और कभी ऐसा महसूस होता है कि वो तो हमारे जस्ट पास में है ना। और तद अंतः अस्य सर्वस्य, और ऐसा लगता है तद माने वह आत्मा सर्वस्य अस्य अंतः, सर्वस्य अस्य सर्वस्य माने ये संपूर्ण जो जगत है उसके अंतः, साथ में है, अंदर है। ठीक है, और तद अस्य सर्वस्य बाह्यत, और वही आत्मा कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व से यह आत्मा तो जो है वह परे है, ऐसा लगता है। अर्थात यह आत्मा है वह, कभी तो ऐसा लगता है कि वह हमारे सबके अंदर ही है, और कभी ऐसा लगता है कि वह हम आत्मा जो है वह हमसे बहुत दूर है, बहुत ही हमसे बाहर है। ऐसा जो है वह आत्म तत्व होता है। एक बार फिर से देखें, तद एजति, वह आत्मा चलती है। तद न एजति, वह आत्मा नहीं चलती है। तद दूरे, वह आत्मा तो बहुत दूर है। तद अंतिके, और वही आत्मा बहुत समीप में है। तद अंतः अस्य सर्वस्य अंतः, वह जो आत्मा है वह अस्य सर्वस्य, यह संपूर्ण जगो जगत है उसके अंतः, साथ में है, बीच में है। तद अस्य सर्वस्य बाह्यत, और यही आत्मा जो है वह इस संपूर्ण विश्व जो संपूर्ण जगत है उससे बाह्य मने परे है। ऐसी आत्म तत्व का विवेचन यहाँ पर ईशावास्योपनिषद में 5वें मंत्र में किया गया है। ठीक है, अब आगे फिर करते हैं। अब अभेद दृष्टि का निरूपण यहां पर कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्त। देखिए, ईशावास्योपनिषद में वास्तव में एक एक मंत्र जो है वह बहुत सारगर्भित है, और हमें पता चलना चाहिए, और उसका ज्ञान वास्तव में सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको हमें
जीवन में भी उतारना चाहिए। कि अब कहते हैं यह तो सर्वाणी भूतानी, यह तो माने जो ज्ञानी जो है वह सर्वाणी भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति, जो ज्ञानी जो है वह संपूर्ण दुनिया के सर्वाणी भूतानी समस्त जीवों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। और फिर देखें यतु माने जो ज्ञानी है वह सर्वाणी भूतानी समस्त प्राणियों को समस्त प्राणियों में आत्मा को अनुपश्यति देखता है। ठीक है, सर्वाणी भूतानी समस्त भूतों में समस्त जीवों में आत्मा अनुपश्यति, आत्मा को देखता है। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और समस्त भूतों में समस्त जीवों में आत्मा को देख रहा है। मतलब यह देखता है कि आत्मा है वह समस्त जीवों में है और जो समस्त जीव हैं उनमें आत्मा है। ऐसी जो जिसकी दृष्टि होती है ततो न विजुगुप्सते, ऐसा जो व्यक्ति है वह किसी से घृणा को नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर अभिदृष्टि हो जाती है। उससे न तो किसी से राग होता है न किसी से द्वेष होता है, वह समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है और समस्त प्राणियों में वह आत्मा को देख रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको घृणा कहां से होगी, अर्थात उसको घृणा नहीं होगी। इसलिए समस्त प्राणियों में वह आत्मा को देखता है। और समस्त प्राणियों में कैसी आत्मा को देखता है, तो अपने अंदर जैसी आत्मा है वैसे ही आत्मा को वह समस्त प्राणियों में देखता है, जिससे उसको घृणा जो है वह नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा बुद्धिजानतः तत्र कः मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यहां पर फिर कहते हैं यत्तु, यहां पर फिर कहते हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव बुद्धिजानतः, यस्मिन् जिस समय भी जानतः जानते हुए सर्वाणि भूतानि समस्त जीवों में आत्मा, जो व्यक्ति है जिस समय में समस्त प्राणियों में आत्मा को जानता है, तत्र कम तत् एकत्वम अनुपश्यत, ऐसे एकत्व को जानते हुए, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो यस्मिन जिस समय में विजानता जानता हुआ सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों की आत्मा और आत्मे स्वयं की आत्मा, ऐसी उनकी आत्मा और अपनी आत्मा ऐसे उस आत्म तत्व में एकत्व अनुपश्यतः, एकत्व को देखता है। अर्थात उसकी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों एक जैसी हैं, ऐसे एकत्व अनुपश्यत, एकत्व को देखने वाला तत्र क मोह क शोक, उस व्यक्ति को कहां तो मोह होगा और कहां शोक होगा, अर्थात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह तो ये मान रहा है ना जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सामने वाले की आत्मा है। ठीक है, यस्मिन जिस समय में विजानता जानता हुआ जो प्राणी है सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं समस्त प्राणियों में आत्म तत्व का दर्शन करता है, ऐसे समस्त भूतों में आत्म तत्व को देखने वाला जो एकत्व अनुपश्यत, एकत्व को का ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति है, तत्र क मोह क शोक, उस व्यक्ति के लिए क्या कब मोह तो होगा और कब शोक होगा? किसी के लिए न तो राग होगा न ही द्वेष होगा, न ही मोह होगा न ही शोक होगा, क्योंकि वह तो समस्त प्राणियों में समस्त संसारी प्राणियों में वह एक ही आत्मा को देखने वाला है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर उसी आत्म तत्व का फिर विवेचन यहां पर और करते हैं कि य परिगात शुक्र मकायम व्रण अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्वम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतोर्थान व्यथदा शाश्वतीभ्य समाभ्य। अब यहां पर कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, आत्मा के जो विशेषण है यहां विशेषणों के बारे में बताया गया है। मने किसकी बात चल रही है? तो उसी किसकी बात चल रही है? तो आत्म तत्व की बात यहां पर चल रही है। तो आत्म तत्व की बात चल रही है तो आत्मा के बारे में ही बताएंगे। तो वहां पर यहां पर बता रहे हैं कि स मने वह जो आत्मा है वह शुक्रम अर्थात दीप्तिमान, स मने वह आत्मा
शुक्रम अर्थात दीप्यमान है, अकाय अर्थात शरीर से रहित है, और इसके बाद कैसी है तो अव्रणा। कैसी है? शुक्रम का अर्थ होता है दीप्तिमान है, का अकाय अर्थात शरीर से रहित है, और अव्रण का मतलब होता है अक्षत है, अर्थात उसका कोई नाश नहीं कर सकता, उसको कोई क्षत नहीं कर सकता है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी है। और कैसी है तो शुद्धम अर्थात वह निर्मल है, शुद्ध है, गंदगी से रहित है, अस्नाविरम अर्थात स्नायु से, मांस आदि से वह रहित है, अपाप विद्वम अर्थात वह पापों के लेप से भी रहित है। ठीक है, इसके बाद कैसी है तो कवि अर्थात वह जो आत्मा है वह कैसी है तो सर्वद्रष्टा है, मनीषी है, और परिभू अर्थात चारों तरफ व्याप्त है, और ऐसी स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाली जो है वह आत्मा है। ये सारी चीजें विशेषण जो है वह आत्मा के लिए है। कवि माने जो ये जो है वह सर्वद्रष्टा है, मनीषी है, परिभ्रू अर्थात चारों तरफ जो व्याप्त होने वाली है, स्वयंभू अर्थात जिसकी उत्पत्ति है वह स्वयंभू अपने आप होती है, ऐसी आत्मा है, और वह शाश्वतीभ्य अर्थात हमेशा रहने वाली है। कैसी है? हमेशा रहने वाली है, और समाभ्य माने प्रजापति आदि जो हैं उन प्रजापति आदि के द्वारा तथ्यतो अर्थान अर्थात जो विषय हैं, क्या वास्तविक जो विषय हैं उन विषयों को व्यदधात अर्थात भाग करवाने वाली, क्या करवाने वाली है? वह प्रजापति आदि जो हैं उन प्रजापति आदि के द्वारा अर्थान अर्थात कर्तव्य पदार्थों को व्यदधात अर्थात उनका विभाजन करने वाली, ठीक है, और उन प्रजापति आदि के द्वारा अर्थों को विषयों का विभाग करने के बाद ही सांसारिक प्राणी है वह कर्तव्यों में लगता है। ठीक है, तो ये जो है आत्मा का विवेचन, जो आत्मा का स्वरूप है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अंधतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय ईव ते तमो य विद्यायाम रताः। बहुत अच्छा श्लोक है, और आपको देख करके ये आश्चर्य होंगे कि ये अविद्यायाम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, ते वे अंधतम प्रविशन्ति अंधकार से युक्त जो लोग है वह अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन यौ विद्या रता और जो विद्या में रत हैं ततः भूय इव ते तमो, वह तो भूय उससे भी ज्यादा तमह अंधकार जो है उसमें प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये इसका अर्थ है। तो इसमें विद्या और अविद्या की यहां पर विवेचन किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि जो विद्या में अविद्या में रत हैं, तो किसमें रत हैं? अविद्या में रत हैं, वह तो वास्तव में क्या करते हैं? वह आसक्ति के द्वारा कर्मों को करते हैं, और आसक्ति से युक्त कर्मों को करते हैं, जिसके कारण वह अंधकार वाला जो लोक है, उस अंधकार से व्याप्त जो लोक है उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जो विद्या का मतलब है कि जो विद्या, कैसी विद्या? तो मतलब आसक्ति से युक्त कामों को करते हैं, आसक्ति से युक्त कामों को करते हैं, ऐसी विद्या से जो युक्त है वह तो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाने वाले होते हैं। इसलिए हमें कैसे कर्मों को करना है? तो आसक्ति से रहित होकर के कर्मों को करना है। जो विद्या अविद्या से युक्त है तो वह अविद्या की उपासना करने वाले जो हैं वह अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या, कैसी विद्या? तो आसक्ति के से युक्त कर्मों से युक्त जो विद्या का आश्रय लेते हैं वह तो उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब कहते हैं अन्य देवाहु विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति शुश्रूम धीराणा ये नस्तद विचक्षिरे। अब ये कहते हैं कि विद्या अन्यद आहु, विद्या अन्यद एव आहु। अब विद्या और अविद्या के फल की बात यहां पर की जा रही है कि विद्या का अन्य दूसरा ही फल आहु कहा गया है, और अविद्या का अन्यद आहु।
और अविद्या जो है उस अविद्या का भी अन्य फल कहा गया। अर्थात विद्या और अविद्या इन दोनों के जो फलों की बात करें तो दोनों के फल पृथक पृथक कहे गए हैं। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसी जो बात है वह हमने धीराणाम जो धीर पुरुष है उनसे शुश्रुमा सुनी है। ऐसी जो बात है वह हमने धीर पुरुषों से सुनी है। ये नस तद विचक्षरे, ये न जिसके द्वारा, तद मतलब ये विद्या और अविद्या, उन अविद्या और अविद्या के बारे में विचक्षिरे उनका जिनके द्वारा व्याख्या की गई है, ऐसे जो धीर पुरुष हैं इनके द्वारा हमने इस बातों को सुना है। ये बात यहां पर कह रहे हैं कि विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। आगे श्लोक में बताएंगे विद्या का फल क्या है और अविद्या का फल क्या है। तो यहां पर कह रहे हैं कि विद्या का फल अलग कहा गया है, अविद्या का फल अलग कहा गया है, और ये चीज हमने धीर जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा हमने सुनी है। और ऐसे जो लोग हैं ये न जिनके द्वारा तद विचक्षिरे, उस विद्या और अविद्या के द्वारा, विद्या और अविद्या के फलों का जिनके द्वारा विवेचन किया गया है, ऐसे धीर जो है बुद्धिमानी है, इनसे हमने इति सुषमा ये बात जो है वो हमने सुनी है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला श्लोक जो विद्या और अविद्या का फल जो है उसकी बात यहां पर बता रहे हैं। विद्याम चाम विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। अब यहां पर कह रहे हैं कि विद्या चा अविद्या च, विद्या और अविद्या इन दोनों को यस्तद एतद उभयम वेदः, विद्या और अविद्या इन दोनों को उभयम इन दोनों को जो जानता है, विद्याम च अविद्याम च यस तद वेदम उभयम सह, इन दोनों को सह साथ में, उभयम साथ में वेद जानता है, वह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा तो मृत्यु को तीर्थवा पार करता है, और विद्या अमृतमश्नुते, और विद्या के द्वारा अमृत को, उस मोक्ष को, उस अमृतत्व को अश्नुते प्राप्त करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना, ये सूक्ति पूछी जाती है। विद्या अमृतम अश्नुते कहां से लिया गया वाक्य है? तो ईशावास्योपनिषद का है। और अविद्या मृत्यु केन मृत्युम तीर्थवा, तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ठीक है, याद रखना। और विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है और विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। ये दोनों चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। चलिए आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य असंभूत्यामृतः। अब यहां पर संभूति और असंभूति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संभूति और असंभूति की बात कर रहे हैं कि संभूति और असंभूति चीजें क्या है, ये चीज यहां पर बता रहे हैं। तो संभूति जो चीज है उसका फल क्या है और असंभूति का फल क्या है? तो कहते हैं ये असंभूति उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं वे अंधतम प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह संभूत्यामृता, लेकिन जो संभूति में ही रत है वह ततः भूय इव ते तमो, वह तो उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो असंभूति की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन ततो भूय इव तवो यह संभूत्याम, यह उसंभूत्याम, जो संभूति में लीन है वह तो उससे भी ज्यादा जो अंधकार है उस अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहां पर जो संभूति असंभूति का मतलब है वह है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। और जो संभूति इसका अर्थ है कर्म। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो सिर्फ असंभूति अर्थात ज्ञान की उपासना करते हैं, जो सिर्फ ज्ञान की ही उपासना करते हैं, जिनको कर्म या पुरुषार्थ पर भरोसा ही नहीं है, तो ऐसा करेंगे तो वह अंधकार में प्रवेश करेंगे। और जो सिर्फ कर्म में ही विश्वास करते हैं,
और ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं, जो सिर्फ ज्ञान कर्म ही करते रहते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उस आत्मज्ञान की ओर अग्रसर नहीं करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं करते हैं होते हैं, अब तो वह तो और उससे ज्यादा भयंकर अंधकार में जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये संबुद्धि और असंबुद्धि जो है उसके बारे में बात हुई कि अंधकार में असंबुद्धि से तो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संबुद्धि है उससे तो और उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश इंसान प्राणी जो है वह करता है। चलिए, अन्य देवाहु संभवाद। अब संबुद्धि और असंबुद्धि का फल क्या है उसके बारे में यहां बता रहे हैं। अन्य देवाहु संभवा अन्य दाहु और असंभवात इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अब यहां पर कह रहे हैं कि संभवात अन्यद एवाहु, अर्थात संबुद्धि जो है उसका जो फल है वह अन्यद एवाहु, दूसरा ही कहा गया है। और क्या है? असंभवात अन्यदाहु, जो असंबुद्धि है उसका भी दूसरा फल कहा गया है। किसके द्वारा? जिनके द्वारा तद विचक्षिरे, ये जो संबुद्धि और असंबुद्धि की जिन्होंने व्याख्या की है, ऐसे उस व्याख्या करने वाले धीराणाम, जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, उनके द्वारा इति शुश्रूमः, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, ये यहां पर संबुद्धि और असंबुद्धि की बात यहां पर कर रहे हैं कि संबुद्धि का अर्थ क्या है, असंबुद्धि का अर्थ क्या है, संबुद्धि का फल क्या है, असंबुद्धि के फल क्या है, ये अब अगले श्लोक में, अगले मंत्र में बताते हैं। संबुद्धि च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संबुद्ध्यामृत मश्नुते। यहां जो है, यहां फिर वही बात कह रहे हैं कि विनाश, संबुद्धि और विनाश दो चीजें यहां पर आ गई हैं कि संबुद्धि, जो विनाश शब्द है वह असंबुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है, कि जो संबुद्धि तथा विनाश, इन दोनों को यस्तद वेदो भयम सह, संबुद्धि और विनाश, इन दोनों को जो उभय, इन दोनों को एक साथ जो जानता है वह व्यक्ति विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश के द्वारा मृत्यु को तीर्थवा पार कर करके संबुद्ध्या, संबुद्धि के द्वारा अमृत की अश्नुते प्राप्ति करता है। तो यहां पर जो है ये जो विनाश शब्द है वह किसके लिए आया है? तो असंबुद्धि आया है, असंबुद्धि। चलिए, तो जो संबुद्धि और असंबुद्धि इन दोनों को उभय रूप से, दोनों को समान रूप से जानता है, वह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वह विनाश से, असंबुद्धि से मृत्यु को पार करके अविद्या मृत्युम तीर्थवा, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, वैसे ही विनाश का मतलब होता है असंबुद्धि, असंबुद्धि से मृत्यु को पार करके संबुद्ध्या मृत्यु विष्णुते, संबुद्धि के द्वारा अमृत की प्राप्ति को वह व्यक्ति करता है। ये संबुद्धि और असंबुद्धि और विद्या और अविद्या दोनों के फलों को आपको याद करना है, रखना है, परीक्षा में हो सकता है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ, मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले मंत्र में कहा गया है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुषण्ण प्रावृणु सत्यम धर्माय दृष्टये। अब यहां पर जो है वह जीव है, वह ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना कर, क्या प्रार्थना कर रहा है कि पुषण, हे देव, पुषण मने हे देव, सत्यस्य मने वो जो ब्रह्म का है ना, सत्यस्य मने जो ब्रह्म है, उन ब्रह्म का मुखम जो द्वार है, मने तो ब्रह्म लोक का जो मुखम द्वार है वह हिरण्यमयेन, अर्थात ज्योतिर्मय कोई ऐसा पुंज है, पात्रेण अर्थात उस वस्तु के द्वारा, अर्थात सूर्य के द्वारा, अपिहितम बंद है, ढका हुआ है, जो है भगवान ब्रह्म से अब प्रार्थना कर रहे हैं। यहां तक तो सारी बातें हो गई, अब ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि पुषण, हे देव, हे ब्रह्म, भगवान, सत्यस्य माने जो सत्य माने जो आदित्य लोक है, जो ब्रह्म लोक है, उसका मुखम माने जो द्वार है, वहां पर जाने का जो द्वार है वह हिरण्यमय अर्थात ज्योतिर्मय कोई पुंज है, वह ज्योतिर्मय पुंज यानी पात्रेण माने सूर्य के द्वारा अपिहितम माने वह ढका हुआ है, वह बंद है। इसलिए
सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म को दृष्टे देखने के लिए तत् उस द्वार को त्वम माने आप अपावृणु अर्थात उसको उस द्वार को अपावृणु खोलने का कष्ट कीजिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जो शिष्य है वह भगवान से कि हे पूषण हे देवता सत्यस्य माने ब्रह्मलोक आदित्य लोक जो है उसका मुखम जो द्वार है वह हिरण्यमय ज्योतिर्मय पात्रेण माने सूर्य के द्वारा अपीतम ढका हुआ है ढका हुआ है सत्य धर्माय दृष्टे सत्य धर्म को जानने के लिए सत्य धर्म को दृष्ट देखने के लिए तत् उस द्वार को त्वम आप अपावृणु मुझ जैसा जो प्रार्थी है उस प्रार्थी के दृष्टि देखने के लिए अपावृणु आप उस द्वार को खोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है और अर्थ भी इसका बहुत सरल है। अब आगे फिर है पुषण नकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यन व्यो रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असो पुरुष सो हम अस्मि। ये जो बात है यो असो पुरुष सो हम अस्मि तो वाक्य वह कहाँ का है तो यजुर्वेद का। यजुर्वेद में भी ईशावास्योपनिषद का ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है तो 40वां अध्याय है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा अध्याय है 40वां अध्याय है। याद रखना शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहां पर ये जो है इसको भी ध्यान रखना कि ये जो चीज है यो असो यो सावसो पुरुष सो अहम अस्मि ये जो बात है वह ईशावास्योपनिषद की उक्ति है। अब कहते हैं पूषण मने हे देवता एकर्षे यम एकर्षे मने एकाकी विचरण करने वाले यम आप जो हैं वह निष्ठावान है। यहाँ पर अब देवताओं को विभिन्न विशेषणों के माध्यम से यहाँ पर उनकी पूजा कर उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। हे पूषण हे जगत पोषक करता एकन्य आप एकाकी गमन करने वाले हो। यम हे नियामक संसार के नियामक प्राजापत्य नंदन प्राजापत्य माने हे प्राजापत्य के पुत्र। फिर कहते हैं सूर्य रश्मिन समूह व्यूह अर्थात जो सूर्य की जो रश्मि किरणें हैं उन सूर्य की किरणों के जो सूर्य की किरणों का समूह है उसको व्यूह आप हटा दीजिए, है ना। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पूषण हे देवता हे यम एकर्ष आप एकाकी विचरण करने वाले नियमों के नियोक्ता हे प्राजापत्य नंदन आप सूर्य के जो रश्मि किरणें हैं उनके समूह को व्यूह आप नियंत्रित कर लीजिए या हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि यत ते तेज रूपम जो तुम्हारा तेज स्वरूप कल्याणतम जो कल्याण को करने वाला जो स्वरूप है तत्ते पश्यामी उसको मैं देखता हूं या उसको मैं देखने की इच्छा करता हूं। इसलिए जो आपका किरणें सूर्य की जो किरणें हैं क्योंकि वो जो ब्रह्म का जो द्वार है वह सूर्य के द्वारा ही ढका हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि यत ते तेज जो तुम्हारा तेजस्वी जो कल्याण स्वरूप ये जो स्वरूप है उसको मैं पश्यामी में देखना चाहता हूं। तो सावसो पुरुष और ये जो आदित्य लोक में स्थित जो पुरुष है सो अहम अस्मि वह मैं ही हूं। इसलिए हे देवता आप सूर्य की जो किरणें हैं उन सूर्य के किरणों का जो तेज है उसके किरणों को आप हटाने का प्रयास कीजिए उसको हटाइए क्योंकि मैं उस परम ब्रह्म को के दर्शन करने की इच्छा को रखता हूं। एक बार फिर देखें पूषण मने हे देवता एकर्षे एकाकी गमन करने वाले यम मने नियमों के नियमोक्ता सूर्य मने भय भगवान सूर्य प्राजापत्य प्रजापति नंदन प्राजापत्य स्वरूप रश्मिन समूह अर्थात किरणों के जो सूर्य की किरणें हैं उन किरणों के समूह को क्यों रोकिए और तेज समूह जो तुम्हारा यत्ते कल्याणतमम तेज जो तुम्हारा कल्याण स्वरूप जो तेज है जो आपका पराक्रम है उसको तत्ते पश्यामी उसको मैं देखना चाहता हूं। जो असावसो पुरुष जो मैं आदित्य मंडल या ब्रह्मलोक में ब्रह्मस्थ स्थित
जो पुरुष है सो अहम अस्मि, मैं वही हूं। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ कार्यात्मक जगत में अभी घूम रहा हूं इसलिए आपके सामने हूं, लेकिन जो मेरा स्वरूप है वह तो आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उसके समान ही है। इसलिए देवता मुझे वह जो ब्रह्म का जो द्वार है उस द्वार में से सूर्य की जो किरणें हैं उसको थोड़ा सा आप साइड में कीजिए ताकि मैं आप उस परम पिता ब्रह्म का दर्शन कर पाऊं। चलिए आगे, वायु रनील अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मरम कृतस्मरः कृतोस्मरः कृतम स्मरम। वास्तव में ये इस श्लोक इस मंत्र में व्यक्ति के कर्मों का जब अंतिम समय आता है तब व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम्हारे कर्म जो थे उस कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो अब यहाँ वही टाइम आ गया है। इस मंत्र में कहते हैं कि वायु माने जो व्यक्ति का प्राण है, वायु माने जो प्राण है, अमृतम अनिलम अर्थात जो अमृत स्वरूप जो अनिल है उस वायु में मिल जाए। अर्थात जब मृत्यु जो व्यक्ति कह रहा है कि जो मेरे प्राण है, वायु माने जो मेरी प्राण वायु है वह अमृत स्वरूप अनिल अर्थात जो अमृत स्वरूप ये जो वायु है उसमें अथेदम अथ मिल जाए, अथ उसके बाद शरीरम ये जो मेरा शरीर है वह भस्मांतम अर्थात वह अग्नि में भस्म हो जाए। जैसे प्राणी जो सांसारिक प्राणी होता है उसका क्या होता है, तो आत्मा होती है वह नष्ट होती है और वह आत्मा नष्ट होने के बाद वो पर ब्रह्म जो वायु है उसमें मिल जाती है और इसके बाद जो शरीर है वह संसार में रह जाता है और वह संसार में रहने वाला जो शरीर है उसका लोग क्या करते हैं, अग्नि में दाह संस्कार कर लेते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि वायु जो मेरी प्राण वायु है जो आत्मा है वह अमृत स्वरूप अनिल जो हवा है उसमें मिल जाए और जो शरीर है वह अथ माने उसके बाद जो शरीर है वह भस्मांतम अग्नि में भस्म हो जाए। ओम अर्थात वह पर ब्रह्म कृतः स्मरः कृतः स्मरः कृतम स्मरः अर्थात जो जो कर्म है उन कर्मों का स्मरण कीजिए, कृतः स्मरः उन कर्मों का स्मरण कीजिए, कृतो स्मरः अर्थात जो किए हुए कर्म है उन कर्मों का स्मरण कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि अब शरीर के भस्म होने पर आत्मा का वायु में मिलने के बाद अब जो हमारे अगली गति होगी या हमें जो अगला जो पुण्य जो कर्म मिलेंगे वह फल मिलेगा वह कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए अब हमें जो हमारे किए हुए कर्म है उन कर्मों का ही स्मरण करना है और उन कर्मों का ही स्मरण में अब आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक है, अगर अंतिम श्लोक है, अंतिम मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है ये भी। अग्ने नयः सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवः वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेमः। यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर अग्नि देवता से फिर कहते हैं कि अग्नि देवता से कहते हैं कि हे अग्नि देवता अस्मान मने मुझे या हमें राय सुपथा राय मने धन ऐश्वर्य आदि धन रुपया पैसा इसके लिए सुपथान अच्छे मार्ग की तरफ नयः ले जाओ। अब अग्नि देवता से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि मने हे अग्नि देवता अस्मान मने हमें राय मने रुपया धन पैसा समृद्धि इसके लिए सुपथान अच्छे मार्ग की तरफ नयः ले जाइए। और क्या कहते हैं, देवः विश्वानि वयुनानि विद्वान अर्थात कहते हैं कि विद्वान मने जानते हैं, कौन जानते हैं, तो विश्वानि संपूर्ण वयुनानि कर्मों को विद्वान माने जानते हैं अर्थात देवः हे अग्निदेव विश्वानि अर्थात संपूर्ण वयुनानि कर्मों को विद्वान आप जानने वाले हैं। यहां पर कह रहे हैं कि हे अग्नि आप हमें ऐसे मार्ग की तरफ ले जाइए जहां पर धन रुपया पैसा आदि की प्राप्ति हो। क्यों, क्योंकि देवः हे अग्नि देवता आप विश्वानि संपूर्ण विश्व के वयुनानि कर्मों को अच्छे और बुरे कर्मों को विद्वान जानने वाले हो। और एनाम जहुराणः और कहते हैं कि एनाम मने इस जहुराणः मने पाप कर्म जो हैं उन पाप कर्मों से अस्मत् हमें युयोध्य हमें दूर कीजिए। इन पाप रूपी जो कर्म है उन पाप कर्मों से हमें दूर कीजिए। और वह पाप कर्म कैसे हैं, तो जुहुराणम अर्थात कुटिलता से युक्त है। ऐसे जुहुराणा कुटिलता से युक्त एनाम अर्थात जो पाप कर्म है उनसे हमें युद्ध दूर कीजिए। ते तुम्हें
भूयिष्ठा बार बार नमः नमस्कार करता हुआ उक्ति विधेम, ये बात जो है वह मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अच्छे धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो, ऐसे मार्ग की तरफ ले जाओ। और क्यों ले जाओ? क्योंकि आप समस्त अच्छे और बुरे कर्मों को जानने वाले हो, और मुझे जो है वह जो पाप कर्म है जो कैसे हैं, तो वह बहुत बुरे फल को देने वाले हैं। ऐसे पाप कर्मों से मुझे दूर कीजिए, और मैं तुम्हें बार बार नमस्कार कर रहा हूं, और नमस्कार करते हुए यह बात जो है वह कह रहा हूं। इसलिए आप मुझे एक अच्छे लोक की तरफ, एक आदित्य लोक की तरफ, ब्रह्म लोक की तरफ आप मुझे ले जाएं। ठीक है, आज की क्लास के माध्यम से ईशावास्योपनिषद के जो 18 मंत्र हैं, उस 18 मंत्रों एक एक श्लोक और एक एक मंत्र के साथ में व्याख्या को देखा। अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप कंटिन्यू अगर अध्ययन को जारी रखेंगे, डेफिनेट सफलता जो है वह आपके चरण जो है मिलेगी। धन्यवाद।